श्री प्रिया प्रियतम के नासापटों से उत्पन्न होने वाली वो जो श्वास की दिव्य अद्वितीय आवर्तित ध्वनियां हैं, ये जब सब दोनों की ध्वनियां मिश्रित होकर श्री सुखदेव के हृदय में इस निनाद को उत्पन्न कर रही हैं, तब जो मुख से आवाज निकल रही है वो रास पंचाध्याय के श्लोक बन गए। ये ध्वनि ऐसे ही नहीं है महाराज, जैसे सब सन्मिश्रित होकर के एक अलग अलग राग में, अलग अलग छंद में, अलग अलग काव्य में, अलग अलग शब्द में उत्पन्न होते हैं। श्री सुखदेव जी के हृदय में प्रिया प्रियतम के ये दिव्य भाव मिलन की जो स्फूर्ति है, जो चिंतन के पटल पर क्रीडान्वित हो रही है, वही इस दिव्य ध्वनि के रूप में प्रकट हो रही है। संगीत, वाद्य, सुरवाद्य, तंतुवाद्य, शिशिरवाद्य और शब्द, इन सबके सन्मिश्रण से संगीत की ध्वनि उत्पन्न होती है। कोई वाद्य तंतुवाद्य है, ये बैठा वायलिन बजा रहा है, तंतुवाद्य है। कोई वाद्य शिशिर वाद्य है, ये हारमोनियम बजा रहा है, हवा से चलेगा, ये शिशिर वाद्य है। कोई वाद्य ताड़ित वाद्य है, ये तबला बैठा है, मृदंग है, ये ताड़ित है, झांझ है। शिशिर वाद्य, तंतु वाद्य, ताड़ित वाद्य के साथ जब स्वर संपन्न शब्दों का प्रवाह होगा, अंग्रेजी में कहते हैं, तब ये एक कंपोजिशन, मेलोडी बनी है। शिशिर वाद्य, तंतु वाद्य, ताड़ित वाद्य और शब्द प्रवाह सुर संपन्न होते हैं, तब किसी पद का, किसी राग का उदय होता है। तदनुसार ही श्री प्रिया प्रियतम के उस दिव्य नृत्य के समय जो दोनों के अलंकाराभूषण आदि में विद्यमान ताड़ित हैं, जो दोनों के श्वासों के आवर्त में उत्पन्न होने वाले शिशिर हैं, और दोनों के मध्य में प्रेम रज्जू से उत्पन्न होने वाले तारवाद्य हैं, इन तारवाद्यों के साथ में सन्मिश्रित होकर के जिस शब्द सुर लहरी का उदय हो रहा है, वो श्रीमद् भागवत के इस 5 पद रूप पंचाध्यायी के रूप में प्रकट हैं। इति श्री शुक उवाच। ये श्री शुक उवाच है। अंदर हो रही ध्वनि बाहर प्रकट हो रही है। जब ये लीला चल रही है तो क्या आवाज आ रही, निनाद आता है, नाद सुनाई दे। कहीं पानी गिर रहा है क्या? पानी की ध्वनि आ रही है। कहीं बरखा हो रही है क्या? कहीं जनरेटर चल रहा है क्या? उसकी आवाज आ रही है। सुखदेव जी के हृदय में प्रिया प्रियतम जिस दिव्य लीला को संपन्न कर रहे हैं, उससे जो आवाज आ रही है, वो आवाज कैसी है? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। क्या आवाज आ रही? ये बोल नहीं रहे। बोलने की क्रिया में तो कोई कुछ भी बोलता है, अपवाद भी बोलता है, पर शब्द प्रमाण कहें, अनुभव प्रमाण नहीं है, शब्द प्रमाण है वैदिक प्रणालियों में। तो वो शब्द प्रमाण इस रूप में प्रकट हो रहा है। तदोडुराजक्कुबक्करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमयी सचर्षणीनामुद्गाच्छुचो मृजन् प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमुद्दुन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नभकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं
जगौ कलम्बामदृशां मनोहरम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् ब्रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसा जग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डलाः दुहन्त्योऽभिययूकाश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिश्रित्य संय्या मनुदवाश्यापराययो। इस प्रकार की ये दिव्य ध्वनि प्रकट हो रही है। भगवान कौन है? हमने कल निवेदन किया, षडभग संपन्न तो हैं ही, पर षडभग संपन्न होने के साथ साथ ब्रज में षडभग की प्रधानता नहीं है। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इसकी प्रधानता नहीं है। इन 6 वस्तुओं का ब्रज में कोई उपयोग नहीं है। ब्रज में तो होरी, चोरी, दान, मान, रास और विलास, इन 6 गुणों से युक्त जो श्री श्याम सुंदर हैं, उनकी उपयोगिता है, उपादेयता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है तत्व में तो ऐश्वर्य है। द्वारिका लीला में ऊपर ऊपर माधुर्य है, तल में ऐश्वर्य, ऊपर ऊपर ऐश्वर्य है, तल में माधुर्य चला गया है। और ब्रज लीला में ऊपर ऊपर माधुर्य है, नीचे तल में छुप करके ऐश्वर्य बैठा है। इसलिए इस बात की विस्मृति होना भी उचित नहीं है। और बार बार समय समय पर इनकी भगवत्ता का स्वरूप बोध में है। आकर्षण तो नहीं है उस ऐश्वर्यता का, परंतु निश्चित रूप से वो जानने योग्य भी है। जाने बिना उस माधुर्यता की भी अनुभूति नहीं हो सकती। श्री यशोदा मैया को ब्रज में उसने बांधा है जो अबद्ध ब्रह्म है। जगत को संपूर्ण वस्तु तत्व आदि देने वाला वो परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री ब्रज में चोर है। केवल इतना जाना कि चोर है, इससे माधुर्यता का अनुभव नहीं होगा। माधुर्यता का अनुभव तब होगा जब ये जाना कि जगत दाता ब्रज में माखन चोरी करता है। श्री यशोदा मैया ने बांध दिया, केवल इतने जानने से माधुर्यता का अनुभव नहीं होगा, बल्कि जो मुक्त ब्रह्म है वो ब्रज में बंधा है, ये जानने से माधुर्यता का अनुभव होगा। छचियावर छाछ पे नाच रचावे, केवल इससे माधुर्यता का अनुभव नहीं होगा, बल्कि हम भी तो छोटी छोटी वस्तुओं पर किसी किसी की कितनी चाटुकारिता कर लेते हैं, बड़े प्रेम से खड़े हो जाते हैं। कई बार हमने देखा केवल छोटी सी वस्तु प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोग पंक्ति में भी खड़े हो जाते हैं। इसलिए माधुर्यता का सुख इसमें नहीं है, इसमें है कि जो पूर्णमदः पूर्णमिदं है वो ब्रज में छछियावर छाछ पे नाच रचाता है। यही ऐश्वर्यता का आधार ही माधुर्यता का प्रकाश करता है। इसलिए भगवान शब्द के द्वारा ये मधुर संकेत श्री सुखदेव गोस्वामी षडभग षड ऐश्वर्य संपन्न श्री भगवान को इस रूप में प्रकट कर रहे हैं। नंददास जी का बड़ा सुंदर पद है।
कुछ लोग सो रहे हैं, वो जग भी जाएंगे, इसलिए गा रहा हूं। हम तो आनंद में बैठे थे। नंद भवन को भूषण यशोदा को लाल बिरहन धन को, 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 राधा नंद भवन को भूषण माई, इंद्र को इंद्र देव देवन को, 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 ब्रह्म को ब्रह्म महाबलदाई, ब्रह्म को ब्रह्म महाबलदाई, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण, काल को काल ईश ईशन को, 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 वरुण को